नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी विद कमलेश पांचाल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में, यानी कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अधिगम के प्रकार के बारे में। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो अधिगम के प्रकार अनेक हैं, लेकिन हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बात करेंगे हम कि हमारे मनोविज्ञान में रीट भर्ती परीक्षा में कितने अधिगम के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है, प्रश्न कहाँ कहाँ से आता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मूल रूप से बात करें, इनको हम एक डायग्राम के रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अभिग्रहण सीखना। कौन सा होता है? आप भी साथ साथ बोलते जाना अंदर मन ही मन में, ताकि आपके भी क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको बार बार मेरी आवाज़ें कानों में गूंजती रहे कि हाँ पहला कौन सा बताया था, विग्रहण सीखने का प्रकार। दूसरा इसमें होता है सर अन्वेषण। कौन सा होता है? राइटिंग समझ में तो आ रही ना आप लोगों को? थोड़े से बड़े लिखता हूँ मैं ना, लेफ्टी हूँ, तो मैं पहले राइट ही था, फिर एक एक्सीडेंट हुआ था उससे तब से लेफ्टी हो गया। अभिग्रहण होता है, दूसरा होता है अन्वेषण, तीसरा होता है अपने कौन सा होता है, रटंत। अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत, और चौथा जो होता है वह होता है आपके अर्थपूर्ण सीखना। कौन सा होता है? अर्थपूर्ण सीखना। एक प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि अधिगम का निम्न में से अधिगम का प्रकार है, तीन ऑप्शन ये दे देंगे, चौथा कुछ भी दे देगा। अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत व अर्थपूर्ण। तो कौन सा नहीं होगा, वो आपको उनमें से अलग करके लिखना है। या फिर ये पूछ लेता है अगर कि अभी निम्न में से अधिगम के प्रकार है, चारों ऑप्शन दे देंगे, फिर नीचे दे देंगे ए बी, ए, केवल ए बी सी, या उपयुक्त सभी। तो उस तरह से भी आप इनको देख सकते हैं। अब एक एक की बात करें हम कि अभिग्रहण अन्वेषण क्या होता है, अ- अभिग्रहण अधिगम क्या होता है, अन्वेषण अधिगम क्या होता है, रटंत अधिगम क्या होता है, वह अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है। तो चलिए पहले अधिगम के प्रकार की बात करें हम कि अभिग्रहण अधिगम क्या होता है। तो अभिग्रहण अभिग्रहण अधिगम के प्रकार। अभी चलो यही लिख देते हैं इनको। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में हम अगर पढ़ते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें, जैसे हम रीट की तैयारी कर रहे हो आप और अधिगम टॉपिक ही पढ़ रहे हो, है ना। अभिग्रहण अधिगम में यह होता है कि जैसे कुछ चीज़ें हम समझकर याद कर लेते हैं, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उन्हें हम रट लेते हैं। जैसे अधिगम के सिद्धांत हो गए, सिद्धांत की जो मुख्य विषय वस्तु होती है, संकल्पना होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट जो होता है, उनको हमने याद कर समझ लिया है, और उनके जो सिद्धांत का नाम किसने दिया है, इनको तो हमने याद रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से यानी कुछ विषय वस्तु हम इसमें रट लेते हैं, और कुछ जो विषय वस्तु होती है उनको हम समझकर याद रख लेते हैं। तो वह कौन सा अपने अधिगम का प्रकार हो जाएगा? अभिग्रहण प्रकार का अधिगम। अब यानी कि अभिग्रहण अधिगम में क्या होता है, मुख्य रूप से दो बातें याद रखनी है, रटकर सीखना प्लस समझकर। रटकर और समझकर, यानी कुछ चीज़ें समझकर याद रखते हैं और कुछ चीज़ें रटकर, उससे को क्या बोलेंगे हम? अभिग्रहण प्रकार का अधिगम। दूसरा हमने जैसे कि बात की थी अन्वेषण प्रकार का अधिगम, जिससे कोई विषय वस्तु है, कोई टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं और हमें उसका समाधान पता नहीं होता है, तो खोजबीन करके, अन्वेषण का अर्थ ही होता है खोजबीन। हम जैसे शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं अन्वेषण विधि, है ना। तो अन्वेषण विधि में क्या होता है, कोई भी बालक जो होता है या शिक्षक होता है, इनकी समस्या का समाधान पाने के लिए खोजबीन करके प्रयास करता है, तो उसे अन्वेषण विधि कहते हैं। यानी अन्वेषण में यह होता है अपने कि खोज करते हुए किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना है। यानी अधिगम में यह होगा कि खोजपूर्ण तरीके से अधिगम कर पाना क्या कहलाएगा? अन्वेषण है, यानी खोजपूर्ण तरीके से इसमें किया जाता है। तीसरा है रटंत, जो कि लगभग 70% बालकों में पाया जाता है, रटंत प्रकार का अधिगम। यानी कुछ कहते हैं ना कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ
मैं तो रटता ही हूँ हर चीज़ें। तो वो उसमें किस प्रकार का अधिगम होता है? रटंत प्रकार का अधिगम। रटंत अधिगम की बात करें तो बाल्यावस्था में ये सर्वाधिक सक्रिय होता है। बाल्यावस्था के अंतर्गत हम रटंत प्रकार का अधिगम ही देखने को मिलता है। मुख्य रूप से आयु काल की बात करें तो 4 से 7 वर्ष के बालकों में ये सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये नहीं कि आप इसी में पाया जाता है, किसी भी आयु वर्ग के बालकों में रटने के गुण हो सकते हैं और वह रटन तरीके से सीखता है। हम कंपटीशन एग्जाम की भी बात करें तो भी उसमें भी हम कुछ चीज़ें जो होती हैं रटन तरीके से ही स्मरण में रख सकते हैं। और चौथा है हमारा अर्थपूर्ण। सबसे प्रभावी यही होता है। क्या होता है? सबसे प्रभावी। सबसे प्रभावी किस तरीके से होता है तो उसको समझिए। जैसे कि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, है ना। इसमें क्या होता है कि आप, ठीक है, अ, जो भी विषय वस्तु होती है उनको हम अर्थ समझते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। यानी कि जैसे अधिगम का सिद्धांत हो गया तो मुख्य सिद्धांत की अवधारणा, मुख्य रूप से इनका सार क्या है, कंक्लूजन क्या है, उस आधार पर इनको सीखने का प्रयास किया जाता है। यानी अर्थपूर्ण तरीके से हम इनको अर्थ समझते हुए प्रयास करते हैं सीखने का, तो अर्थपूर्ण तरीका हो गया। तो हमने बात करी थी आज अधिगम के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने 4 प्रकार देखे थे मुख्य रूप से। कौन कौन से 4 वो बताए थे मैंने आपको? पहला था अभिग्रहण, यानी जिसमें जो चीज़ याद हो जाती है, समझ में आ जाती है, उनको समझ जाते हैं, बाकी को हम रटकर स्मरण में रखते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था अन्वेषण प्रकार का अधिगम। अन्वेषण प्रकार में खोजपूर्ण तरीके से हम अधिगम को स्थायी रख पाते हैं या फिर समस्या समाधान कर पाते हैं। इसी के अलावा तीसरा था हमारा रटंत प्रकार का अधिगम। रटंत अधिगम के अंतर्गत हमने देखा था कि सारी चीज़ें विषय वस्तु को हम रटकर ही स्मरण में रख पाते हैं। और चौथा हमने पढ़ा था अर्थपूर्ण, जो कि सबसे प्रभावी होता है। इसमें अर्थपूर्ण तरीके में हम अर्थ को समझते हुए ही इनका प्रयास कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी थी अधिगम के प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसी प्रकार के किसी शॉर्ट वीडियो के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।